कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है, कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। हम्म, नमस्कार श्रोतागणों, मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर रीत और आप सुन रहे हैं मेरी प्यारी सी स्टोरी जिसका नाम है स्टूपिड लव। तो दूसरी तरफ देखते हैं कि जो समायरा थी उसने दिन भर अपनी को देखा नहीं था, तो उसे एक अजब सी बेचैनी हो रही थी, क्योंकि मतलब जब से वो इस घर में आई थी या मुंबई आई थी उसने सबसे ज़्यादा वक्त जो है वो अवनी के साथ बिताया था। और आज पूरा दिन उसने अवनी को एक बार भी नहीं देखा था। हाँ, वो बात अलग है कि अवनी उसे देख सकती थी, पर समायरा ने अवनी को एक बार भी नहीं देखा था। तो जो बेचैनी है वो बहुत बढ़ती जा रही थी समायरा की, और उसे पता नहीं चल रहा था कि इस बेचैनी की वजह क्या है। पर हाँ, उसे ये पता था कि शायद वो यहाँ आई है तो बहुत ज़्यादा वक्त उसने समायरा के साथ बिताया है, तो इसलिए उसे उसे मिस कर रही है वो। तो फिर वो क्या करती है, शाम को वो सोने के लिए अपने रूम में चली जाती है। अब जैसे ही वो बेड पे लेटती है वो अपनी करवटें बदल रही थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे बार बार अवनी की याद आ रही थी। तो वो अपने कमरे से निकलती और सीधा अवनी के कमरे तक पहुंच जाती और देखती कि अवनी के कमरे का लाइट जला हुआ है और थोड़ा सा जो रूम का दरवाज़ा था वो भी ओपन ही था। अवनी पोर्ट्रेट बना रही थी। अवनी जो है वो अपने पोर्ट्रेट बनाने में व्यस्त थी। तो समायरा जो है वो सीधा दरवाज़ा खोल के चली जाती है और अवनी के पास खड़ी होके हाथ फोल्ड करके खड़ी हो जाती है। तो अवनी जैसे ही देखती कि समायरा वहाँ आई है तो अवनी थोड़ी शॉक हो जाती है, क्योंकि देर रात हो चुकी थी। तो वो समायरा की तरफ देखती है और क्या क्या हुआ। तो समायरा उससे पूछती है कि तुम बताओ क्या हुआ। अब अवनी जो है वो कैसे बताती समायरा को कि उसे क्या हुआ है। वो खुद ही कंफ्यूज थी कि उसे जो सोच रही वो हुआ है या नहीं, तो वो कैसे बताती। तो अवनी कहती है नहीं कुछ नहीं, वो क्या है ना, आज मुझे थोड़ा काम था इसलिए मैं बाहर गई थी। तो समायरा कहती तो मुझे बोल देती ना अवनी, मैं चली आती ना तुम्हारे साथ, वैसे भी मैं बैठी हुई बोर हो गई बैठे बैठे। तो अवनी कहती है नहीं वो क्या है ना, मुझे कॉलेज जाना था और मेरे साथ मेरी एक फ्रेंड थी तो इसलिए। तो समायरा कहती है ओके, तो तुम्हारा काम हो गया। तो अवनी कहती हाँ हो गया। तो समायरा कहती ठीक है। तो समायरा जो है वो सीधा जाके अवनी के बेड पे लेट जाती है, फैल के जम जाती है। तो अवनी देखती है और कहती क्या कर रही हो तुम। तो समायरा कहती क्या क्या कह रही हो। तो अवनी कहती तुम मेरे बेड पे क्यों सो रही हो। तो समायरा कहती वो क्या है ना, आज मुझे तुम्हारे साथ सोना है, हम दोनों साथ साथ सोएंगे। तो जैसे ही ये कहती तो अवनी मतलब अनकंफर्टेबल हो जाती है, ऐसे कि क्या क्या बोल रही हो तुम, हम साथ में। तो समायरा देखती कि अवनी इतनी अनकंफर्टेबल हो रही है, तो समायरा ना हंसने लगती और कहती है अरे मैं मजाक कर रही हूँ, मैं क्या सच में तुम्हारे साथ थोड़ी ना सोने वाली हूँ। मैं बस यहाँ बैठी हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो जब नींद आ जाएगी तो मैं अपने कमरे में चली जाऊँगी, तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगी, ओके। तो ऐसा कह के वो हंस रही थी। तो अवनी जो है वो अपनी नज़रें घुमाने लगती है और कहती कि मुझे ये लड़की ना, तो वो फिर अपनी पोर्ट्रेट बनाने लगती है। तो जो समायरा थी वो लेटे लेटे अवनी की तरफ देख रही थी। हाय, अवनी को देखते हुए उसे क्या सुकून मिल रहा था, दुनिया जहाँ का क्या बोले। वो दिन भर इतनी बेचैन थी, ऐसा नहीं था कि उसे करने के लिए कुछ नहीं था। हाँ, वो कुछ ना कुछ कर रही थी, मतलब अपने पापा की केस के लिए इन्वेस्टिगेशन हाँ वो कर ही रही थी, लेकिन वो था कि वो आज अवनी को नहीं मिली, अवनी उसे नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं उसके दिल में बेचैनी थी कि अवनी को देखने की तड़प थी। क्यों थी ये उसे खुद पता नहीं, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा तड़प थी अवनी को मिलने के लिए। और अब जब वो अवनी उसके सामने है तो उसके दिल को एक ठंडक, एक सुकून का एहसास हो रहा था, बहुत सुकून का। और वो बस उस सुकून से उसकी नज़रें अवनी पे टिकाई हुई थी। और अवनी जो है वो अपने पोर्ट्रेट बनाने में फिर से लग जाती है। अब आर्टिस्ट लोगों का आपको लोग पता है, दुनिया के आस पास क्या चल रहा है उन्हें कोई लेने देना है जब वो अपने काम कर रहे। तो अवनी का ऐसा था। और जो समायरा है वो बेड पे लेटे लेटे अवनी की तरफ देख रही थी।
तो अवनी की तरफ वो देखते देखते ना अवनी को मतलब कह सकते कि गौर कर रही थी बहुत ज़्यादा, कहते हैं कि डीपली या बहुत ज़्यादा ऐसे उसे ऑब्ज़र्व कर रही थी। तो जो अवनी की टिमटिमाती खूबसूरत सी आँखें हो या उसके रेशमी बाल जो उसकी आँखों को छू के उसके गालों पे गिर रहे, और अपनी जो है वो अपनी एक उंगलियों से उन बालों को कान के पीछे कर रही है। उसके बाद जो अवनी के हाथ में जो पेंसिल है वो अपनी बार बार अपने होठों को तरफ ले जा रही है, और वो पेंसिल धीरे से अवनी के होठों को छू के फिर वापस आ रही है। ये सब समायरा है ना किसी कविता की तरह पढ़ रही थी अपनी आँखों से, बारीकियों से। और अवनी की जो नेक थी ना वहाँ पे एक प्यारा सी ब्यूटीफुल सी तिल थी। तो मुँह पॉइंट ब्यूटीफुल स्पॉट था जिसे जो हमारी समायरा है उसकी नज़रें जाके रुक जाती है, और वो बस अवनी की तरफ देख रही थी। अवनी की खूबसूरती को शायद अपनी आँखों से तराश रही थी कि अवनी कितनी खूबसूरत है, कितनी सिंपल है और कितनी ब्यूटीफुल है। तो ऐसे मानो वो अवनी को देखे जा रही थी, और जितना देख रही थी उतना अवनी में खोई जा रही थी। उसके दिल को इतना सुकून मिल रहा था अवनी को देख के, जो दिन भर उसे बेचैनी थी, जो तड़प थी, वो कहीं आके रुक गई थी, ख़त्म हो गई थी। तो वो बस अवनी को देखे जा रही थी, और ना वो क्या करती है, वो सीधा खड़ा अपने बेड से उस बेड से खड़ी हो जाती और अवनी को कहती, अवनी चलो मेरे साथ। तो अवनी कहती क्या चलो मेरे साथ, कहाँ? तो कहती चलो ना। तो वो अवनी का हाथ पकड़ लेती है और उसे उस कमरे से बाहर लेकर आती है। तो वो क्या करती है, अवनी को लेकर सीधा सिंघानिया मेंशन से बाहर निकल जाती है। तो अवनी कहती है अरे क्या कर रही हो तुम, घर से मुझे इतनी देर रात को बाहर क्यों लेकर आई हो? तो जो समायरा है वो इसे अवनी का हाथ जो है वो ज़ोर से खींचती है, जिसकी वजह से अवनी समायरा के बहुत करीब आ जाती है। इतने करीब आ जाते हैं दोनों कि उन दोनों में जो है वो हवा जाने की भी जगह नहीं थी। और अवनी पूछती है कि क्या? तो समायरा उसे ऐसे उंगली से दिखाती है। तो अवनी की नज़रें उस तरफ जाती तो वहाँ एक आइसक्रीम वाला खड़ा था। तो अवनी कहती है क्या इस टाइम पे तुम्हें आइसक्रीम खानी है? तो समायरा कहती है हाँ इसीलिए तो तुम्हें लेकर आई हूँ। तो अवनी कहती है सच में? तो समायरा अपना ऐसा बच्चों जैसे सर हिलाती है और कहती है हाँ। तो वह जाते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमें 2 आइसक्रीम देना, एक चॉकलेट फ्लेवर और वो अवनी की तरफ देखती तो अवनी कहती है वैनिला। तो वो कहते हैं हाँ इन्हें वैनिला देना। तो वो दोनों आइसक्रीम दे देता है। अब दोनों आइसक्रीम लेके वो दोनों चल रहे थे और खा रहे थे। अब जो अवनी है वो देख रही थी कि समायरा जो है वो एक छोटे से बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही थी। वो होते ना जैसे अपने टंग से लिक करते हैं फिर ऐसे खाते हैं, तो वैसे खा रही थी। और उसका है ना पूरा जो फेस है वो मैसे हो रहा था। तो वो जो समायरा को अवनी कहती ये कैसे खा रही हो तुम? तो कहती कैसे मतलब? तो कहती ये बच्चों की तरह क्यों खा रही हो? तो कहती है तुम्हें पता नहीं है ऐसे ही खाने से मज़ा आता है, तो तुम भी खाओ। तो अवनी कहती है हाँ मैं खाती हूँ, और वो अपनी आइसक्रीम खाने लगती है। तो समायरा है ना वो अवनी की तरफ देख रही थी, एक ही तरफ आइसक्रीम उसकी आइसक्रीम की तरफ देख रही थी, अवनी की तरफ देख रही थी। तो अवनी कहती क्या हुआ? तो समायरा कहती है वैसे अवनी तुम्हारी आइसक्रीम कैसी है? तो अवनी कहती है कि कैसी है मतलब समायरा कहती मतलब उसका टेस्ट कैसा है? तो मतलब वो है ना टिमटिमाती आँखों से अवनी की आइसक्रीम की तरफ देख रही थी। वो छोटे बच्चे होते हैं ना जो अपनी भी खा लेते हैं और सामने वाले को की भी टेस्ट करना की मतलब उनको चाहत होती है इस तरह से। तो अवनी को मतलब कहीं ना कहीं समझ में आ रहा था। तो वो कहती है अच्छी टेस्ट है।
तो समायरा कहती ओ अच्छा ठीक है। तो अवनी को समझ में आ जाता है कि समायरा क्या करना चाहती थी। तो अवनी कहती तुम टेस्ट करना चाहोगी? तो समायरा जो है वो इतनी खुश हो जाती है बच्चों की तरह, वो कहती हाँ ऑफ कोर्स, और सीधा जाके अवनी की जो आइसक्रीम उसे थोड़ा सा खा लेती है। तो अवनी को मतलब इतनी हंसी आ रही थी कि वो इतने बच्चों की तरह आइसक्रीम खा रही है और बच्चों की तरह कर रही है। तो अवनी जो है फिर अपनी आइसक्रीम खाने लगती है, लेकिन वो क्या करती है, समायरा की नज़रें बचाकर कहो या क्या, तो वो जब आइसक्रीम की बाइट लेने लगती तो वो क्या करती, समायरा ने जिस साइड से खाई थी उसी साइड से खाने के लिए स्टार्ट करती है। तो फिर ऐसे दोनों आइसक्रीम खाते खाते चल रहे थे। तभी क्या होता है कि बारिश आने लगती है। अब मुंबई की बारिश का तो क्या कहे, कभी भी आ जाती है ऐसे कहते हैं लोग, मुझे पता नहीं। तो बारिश आने लगती है तो समायरा जो है वो अवनी का हाथ पकड़ती और दोनों दौड़ते दौड़ते सिंघानिया मेंशन पहुंच जाते। ज़्यादा दूर नहीं गए थे, थोड़ी सी दूर पे गए थे। तो वहाँ पहुँचते हैं तो अवनी जो है वो तो अब अवनी और समायरा जो है वो पूरी मतलब पूरी नहीं, हाँ पर गीले तो हो ही चुके थे। जो अवनी है वो अपने जो कपड़े वैसे झटकते ना वैसे कर रही थी, और समायरा जो है वो बस अवनी की तरफ देख रही थी। बारिश में ना भीगने की वजह से क्या हुआ था, अवनी की जो कुर्ती है वो पूरी उससे मतलब ऐसे बॉडी को ये हो जाती ना, पूरी चिपक जाती वैसे। तो अवनी जो है मतलब अब क्या ही कहे अवनी। वैसे भी कुछ देर पहले समायरा जो है वो अवनी की खूबसूरती में खोई हुई थी, और अब अवनी जो है वो बारिश में भीगी हुई। अब क्या ही कहूँ मैं, अवनी जो है उसकी चेहरे पे ऐसे बारिश की बूंदें आ चुकी थी, और मतलब इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी उस टाइम पे अवनी, बहुत ज़्यादा। और इतनी अट्रैक्टिव लग रही थी कि हमारी जो समायरा है उसका दिल मानो ऐसे अवनी को देख के ना ऐसे ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि समायर को लग रहा था कि वो अभी बाहर आ जाएगा। वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी अपने दिल को धड़कने से और अपनी नज़रों को अपने से हटाने से। वो एकटक अवनी को देख रही थी। तभी क्या होता है, अवनी जो है वो ऐसे थोड़ा ठंड की वजह से ना थोड़ा ऐसे ये ठिठुरने लगती है, मतलब ऐसे काँपने लगती है। तो जैसे ही समायरा देखती कि अवनी को ठंड लगी है तो समायरा क्या करती है, उसने जो जैकेट पहना था वो निकालती है और फ़ौरन जो है अवनी को मतलब ऐसे पहनाने लगती है। तो जब वो अवनी को पहना रही थी तो अवनी और समायरा मतलब उसने क्या किया था, समायरा ने पीछे से अवनी को ग्रैब किया था। तो वो जैसे ग्रैब कर रही थी, ग्रैब किया था उसने, मतलब यूँ कह सकते हैं कि उसने पीछे से इनडायरेक्टली अवनी को हग किया था। तो जैसे ही उनकी बॉडी एक दूसरे को टच होती है और जो मतलब जो ठंड में उन्हें गर्मी का एहसास होता है, जो गर्मी उनकी बॉडी में जो हीट का एहसास होता है वो दोनों को मतलब समझ में नहीं आ रहा। तो जैसे ही एहसास होता है समारा जो है वो फ़ौरन अवनी से दूर हो जाती है और इधर उधर देखने लगती है और कहती है कि वो अवनी तुम्हें ठंड लग रही है ना इसलिए। तो अवनी जो है उस जैकेट को मतलब ऐसे पकड़ लेती है। अवनी को भी मतलब हाँ हीट महसूस हुई थी समायरा के करीब आने से, पर वो समायरा को दिखाती नहीं और कहती कि मुझे लगता है कि अब हमें सो जाना चाहिए। तो समायरा कहती हाँ हाँ अवनी तुम जाओ सो जाओ, मैं भी सो जाती हूँ। तो जो समायरा है वो और अवनी चलने लगते। तो चलते चलते क्या होता है, अवनी जाके अपने कमरे के पास रुक जाती है और समायरा जो है वो सीधा जाके अवनी से फिर से टकरा जाती है। तो अवनी जो है वो पीछे देखते और कहती क्या, अब क्या तुम्हारा इरादा वापस मतलब मेरे कमरे में आने का है? तो समायरा जो है वो कहती नहीं नहीं तुम सो जाओ नहीं, और वो है ना अपने कमरे की तरफ बढ़ जाती है। तो अवनी जो है अपने कमरे में आती है और दरवाज़ा लगाती है और दरवाजे से लग जाती है और अपने दिल पर हाथ रख के कहती है कि इसे कंट्रोल करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जब भी समायरा मेरे करीब होती है पता नहीं इसे क्या हो जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते जो समायरा है
वो चली जा रही थी और ना उसको सोच रही थी। वो मतलब उसका दिमाग ही ब्लैंक हो गया था जैसे ही उसने अवनी को थोड़ा हग किया था। तो जो सेंसेशन, जो हीट उसके अंदर ये हुई थी, तो वो मतलब उसने उसके अंदर कुछ महसूस किया था, शायद कुछ बदलाव महसूस किया था अवनी के लिए। तो वो खुद से ही कहती है, ये क्या था? सुबह से मैं उससे मिलने के लिए इतनी मरी जा रही थी, इतनी बेचैन हो रही थी, और जब वो मुझे मिली तो मुझे एक सुकून का एहसास हुआ। वो सुकून जो सुबह से मुझे मिल नहीं रहा था, कितनी भी कोशिश कर लूँ। और अब जब मैंने उसे 2 सेकंड के लिए हाथ लगाया तो वो जो हिट मेरी बॉडी में महसूस हो रही थी, मैं क्या समझूँ इन सब चीज़ों के, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का। तो ऐसे वो सोच रही थी और फिर वो सोचते सोचते अपने कमरे में चली जाती है और सो जाती है। अब दूसरी तरफ दिखाते, हमारी दामिनी जो है उसने मतलब वो अब जो रेस्टोरेंट है वहाँ से घर आ चुकी थी, और जैसे ही घर पहुँचती है वो क्या करती है, पहले दामिनी को फ़ोन करती है। तो दामिनी जो है वो अपने कमरे में थी, और दामिनी का बताते, दामिनी जब घर आई थी बहुत गुस्सा होके, तो वो उसने क्या किया था, अपने कमरे को पूरा फैला दिया था। मतलब उसने ना आके गुस्से में बहुत सी चीज़ें जो है कमरे की वो उसने फेंक दी थी। तो वो देखती कि उसके फ़ोन पे जो है रितिका का नंबर शो हो रहा था। तो वो फ़ोन उठाती और कहती है, हाँ क्या बोलो। तो रितिका कहती है, वो मैंने दामिनी तुम्हें ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि तुम घर पे पहुंच गई। तो दामिनी कहती, ओ अच्छा, तुम्हें वक्त मिल गया अपनी उस सो कॉल्ड फ्रेंड से बात करते हुए। तो रितिका कहती, अरे तुम ऐसे क्यों बात कर रही हो? तो दामिनी कहती, मैं ऐसे ही बात करती हूँ और मैं तुम्हें से ऐसे ही बात करना चाहती हूँ। तो रितिका जो है उसे हंसी आ रही थी, क्योंकि उसे पता था कि दामिनी को क्या हो रहा है, क्योंकि कुछ वक्त पहले तो वो खुद रितिका को हो रहा था। तो रितिका कहती, क्या हुआ, तुम गुस्सा हो? तो दामिनी कहती, गुस्सा? और मैं किससे? तो रितिका कहती, अरे मतलब तुम मुझसे गुस्सा हो क्या, मैं ऐसा पूछ रही हूँ। तो दामिनी कहती, मैं तुमसे गुस्सा क्यों होने लगी भला? हाँ, और तुमने ऐसा किया है क्या कुछ जिससे मुझे तुम्हें गुस्सा होना चाहिए तुम पे? तो मतलब वो ना बहुत चढ़ी जा रही थी रितिका पे। तो रितिका जो है वो कहती है, अच्छा ठीक है तुम सो जाओ, बहुत रात हो गई है, मैं तुमसे कल बात करूँगी। तो दामिनी कहती है, हाँ हाँ, तुम्हें अपने उस दोस्त से बात करनी होगी। तो रितिका सोचती कि भाई अभी कुछ कहने का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि दामिनी जो है वो किस जोन में है कोई नहीं बता सकता। तो वो कहती, दामिनी एक्चुअली तुम सो जाओ। और वो ऐसा कह के फ़ोन रख देती, और दामिनी आगे कुछ कहने वाली थी गुस्से में, और जैसे फ़ोन रख दिया जाता है तो दामिनी कहती, तुम्हें तो मैं कल देखूँगी ऑफिस में। और ऐसा कह के वो फ़ोन रख देती है और वो भी जाके सो जाती है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाते हैं कि जो दामिनी है वो रेडी होके ब्रेकफास्ट टेबल पे आ जाती है। अवनी, समायरा, मिस सिंगानिया सब आ जाते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो आज मिस सिंगानिया अवनी को कहती है, अवनी तुम्हारा वो पोर्ट्रेट का एग्जीबिशन में जाना था ना तुम्हें, तो मैंने उसकी टिकट बुक कर दी है, तो तुम और समायरा चली जाओ। तो अवनी कहती है, पर मामा आप आने वाली थी ना मेरे साथ? तो अवनी को मिस सिंगानिया कहती है, हाँ बेटा मैं आने वाली थी, लेकिन मेरा कुछ काम आ गया है, तो प्लीज़ तुम समायरा को लेकर जाओ ना। तो भाई अब ये था कि अवनी समायरा को इग्नोर कर रही थी, इसलिए उसे जाना था पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में। पर यहाँ तो कुछ और ही हो गया था। यहाँ तो खुद उसकी मम्मा ने कह दिया था कि अवनी तुम समायरा को लेके पोर्ट्रेट एग्जीबिशन में जाओ। तो अवनी तो मना नहीं कर सकती थी, और समायरा जो है वो कहती, उसे पूछती है मिस सिंगानिया, बेटा तुम्हें कुछ काम है? तो समायरा कहती, नहीं नहीं आंटी मुझे कुछ काम नहीं, मैं चली जाऊंगी अवनी के साथ। तो कहती है, थैंक्स बेटा। अब वो दिखाते हैं कि सब नाश्ता करके अपने अपने रूटीन पे चले जाते। तो समायरा जो है वो अवनी से कहती है, वैसे अवनी जाना कब है? तो अवनी कहती है, वो एक्चुअली जाना तो दोपहर को ही पड़ेगा, क्योंकि एग्जीबिशन कल है और एग्जीबिशन एक्चुअली दिल्ली में है।
तो समारा कहती हाँ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, चलते हैं। तो फिर वो ऐसा कह के जो है वहाँ से चले जाते हैं। तो पैकिंग करने चले जाते हैं। तो दूसरी तरफ दिखाते दामिनी। दामिनी आ चुकी थी भाई ऑफिस में। अब तो वो मतलब इतनी गुस्से में आई थी ना कि आज वो रितिका की कोई खैर नहीं। तो रितिका जो है वो भी ऑफिस में आज टाइम पे आई थी, क्योंकि उसे पता था कि उसकी जो बॉस है ना वो थोड़ा गुस्सा है। तो आ जाती है। तो दामिनी जैसे ही अपने कैबिन में आती है तो वो देखती है कि वहाँ पे ना क्या था, एक कॉफ़ी रखी हुई थी और वहाँ पे एक प्यारा सा गुलाब रखा हुआ था और गुलाब के नीचे एक छोटे से नोट पे लिखा था कि सॉरी। और जैसे ही दामिनी की नज़र उस पर पड़ती ना तो उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, वो सॉरी नोट देख के और वो गुलाब देख के। तो जो हमारी रितिका है वो बाहर से देख रही थी कि दामिनी ने स्माइल की है। तो वो कहती कि काश इनका गुस्सा थोड़ा सा कम हो जाए, थोड़ा, फिर मैं इनसे बात कर पाऊँ। तो दामिनी कुछ नहीं, फिर वो दामिनी क्या करती, वो रोज़ को उठा के अपने ड्रावर में रख देती, चिट को और रोज़ को, और कॉफ़ी जो है वो पीने लगती है। तो रितिका जो है वो देखती है कि दामिनी कॉफ़ी पी रही। तो रितिका जो है वो ऑफिस के अंदर आ जाती है और कहती कि मैं आई कम इन मैम। तो दामिनी कहती यस कम इन। तो रितिका देखती कि कॉफ़ी दामिनी ने मतलब हाँ दामिनी ने एक सिप ली थी पर उसने वापस वैसे ही रख दी थी। तो रितिका कहती मैम आपने कॉफ़ी नहीं पी। तो दामिनी को अब समझ में आ गया था कि ये सब क्यों किया जा रहा है। तो दामिनी जो है वो क्या करती है, कॉफ़ी को अपने होठों से लगाती है और कहती कि कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है। तो रितिका कहती क्या कॉफ़ी अच्छी नहीं बनी है। तो दामिनी कहती नहीं बिल्कुल भी नहीं अच्छी बनी है, बहुत कड़वी बनी है। तो रितिका कहती ओ अच्छा कोई बात नहीं मैम, मैं दूसरी लेकर आती हूँ। तो दामिनी कहती हाँ दूसरी तो तुम्हें ही लानी पड़ेगी ना। तो रितिका कहती ओ या। तो वो जाती है फिर दूसरी लेकर आती है। दामिनी उस कॉफ़ी में से भी एक सिप लेती है और कहती है ये भी अच्छी नहीं है। तो रितिका कहती है ये भी अच्छी नहीं है। तो दामिनी कहती है हाँ ये भी अच्छी नहीं है, दूसरी लेकर आओ। ऐसा करके ना वो रितिका को कम से कम 7 या 8 बार तो कॉफ़ी लेकर ही आने के लिए कहती। अब रितिका जो है उसे समझ में आ रहा था कि दामिनी जो है वो क्या कर रही है उसके साथ, पर अब उसे मनाना भी था दामिनी को। तो वो लेकर आ रही थी और पिला रही थी दामिनी को, पर दामिनी मान ही नहीं रही थी। तो जो 8वीं बार रितिका अपनी कॉफ़ी लेकर आती है और दामिनी फिर से उसे वही कहती कि ये कॉफ़ी, तो वो ऐसे कहने वाली थी अपने होठों से लगाने के बाद, तभी रितिका वो कॉफ़ी ले लेती और उसकी एक सिप लेती और पीती और ऐसे और कहती ये कॉफ़ी अच्छी बनी है मैम, ट्राई। और जब वो ऐसा करती ना तो दामिनी मतलब शॉक, ये क्या है, मैं इसने मेरी हाथों से कॉफ़ी ले रही, खुद सिप ले ली और मुझे बोल रही कि अच्छी ट्राई। अब दामिनी जो है वो ये भी नहीं कह सकती कि नहीं ये कड़वी है, ऐसी है वैसी है। तो दामिनी वो जो कॉफ़ी है वो नीचे रख देती है और कहती है कि मेरा मन नहीं है और वैसे भी मैं किसी की झूठी कॉफ़ी नहीं पीती, सो प्लीज़ अब अपना काम कीजिए, मुझे कॉफ़ी पीने का मन भी नहीं है। सो वो जो है रितिका को ऑफिस से बाहर भेज देती। तो रितिका जो है बाहर आती और अपने डेस्क पे बैठती और ऐसे गुस्से में बैठती और कहती क्या खड़ूस है, इतना वक्त लगता है क्या मनाने के लिए, मानने के लिए, मैं कितना मना रही हूँ कब से उन्हें। तो दामिनी जो है वो तो अपने कैबिन में बैठ के देख रही थी रितिका को क्या कर रही वो, और दामिनी के होठों पे स्माइल आ जाती और वो क्या करती, जो कॉफ़ी जो रितिका रख के गई थी वही कॉफ़ी लेती है और उसकी सिप लेती है। उसे बहुत अच्छी लगा था कि उसके लिए, उसे मनाने के लिए आज कोई इतना एफर्ट कर रहा था। अब आपको तो पता है दामिनी जो है वो अपने कॉलेज में टॉपर थी, थोड़ी स्ट्रिक्ट थी और हाँ उसका ऑरा ही ऐसा था कि उससे, मैंने जैसे कहा था, उसे बात करने के लिए भी लोग कतराते थे। और उसके बाद उसने सीधा ऑफिस ज्वाइन कर लिया था और काम और उसकी वजह से उसकी
ज़िंदगी में ये कह सकते हैं कि उसने ये सब कभी, ये नॉटीपन, ये तकरार, ये कभी किया नहीं था किसी के साथ। और जब वो कर रही थी तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब करने के लिए, कि कोई उसे इतना मना रहा है, और मतलब उसे बहुत अच्छा लग रहा था। तो वो बस इस फेज़ को एंजॉय कर रही थी फ़िलहाल तो भी। तो वो क्या करती है, कॉफ़ी पी लेती है और अपना काम शुरू कर देती है। और जो हमारी रितिका है, वो जो है, वो तो भाई परेशान हो गई थी कि क्या ही करे अब इन्हें मनाने के लिए। तो बस हम ये रूठना मनाना यही रखते हैं और देखते हैं कि आगे क्या होगा। क्या दामिनी को मना पाएगी रितिका, या फिर कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद इनकी कहानी में और कोई बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। तो वो तो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बाय, सी यू, टेक केयर। और प्लीज़ आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे इस छोटे से और प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।